जिस प्रकार सेवा क्रिया रूप से सीमित तथा भाव रूप से असीम होती है, उसी प्रकार प्रेम प्रतीक रूप से सीमित और भाव रूप से विभु होता है। प्रतीक को ही लक्ष्य मानने से तो प्रेम मोह के स्वरूप में प्रतीत होता है, किंतु प्रतीक में अपने प्रेमास्पद को अनुभव करने से मोह और प्रतीक दोनों ही प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रेमी भी अपने आपे को खो प्रेम होकर विभु हो जाता है। अथवा यूं कहो कि प्रेमी प्रेम तथा प्रेमास्पद तीनों अभिन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार नदी का निर्मल जल किसी गड्ढे में आबद्ध होने से विषैले कीटाणुओं का घर बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी तत्व किसी वस्तु एवं व्यक्ति आदि में आबद्ध हो लोभ मोह आदि का रूप धारण कर अनेक विकार उत्पन्न करता है। अब विचार यह करना है कि प्रेम किसी प्रतीक में आबद्ध क्यों होता है, तो कहना होगा कि प्रेम का आरंभ प्रथम प्रेमी की सीमित रुचि के अनुरूप होता है। इस कारण उस अनंत के प्रेम को प्रेमी एक प्रतीक में देखने लगता है, किंतु प्रेमास्पद सर्वकाल में ज्यों का त्यों अनंत ही है। जब प्रेम प्रेमी की परिच्छिन्नता को खा लेता है, तब प्रतीक और प्रेमास्पद का भेद मिट जाता है। कारण कि प्रतीक का जन्म प्रेमी की सीमित रुचि से हुआ था। यह प्रेम का स्वभाव है कि प्रेम प्रेमी का सर्वस्व हर लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रेमी का विनाश हो जाता है। प्रेम और प्रेमी के बीच में जो दूरी थी वह मिट जाती है, अर्थात प्रेमी भी गलकर प्रेम ही हो जाता है। वह प्रेम उस अनंत का स्वभाव है और कुछ नहीं। और प्रेम प्रेमी की नित्य नव मांग है और कुछ नहीं। उस नित्य नव मांग को जब प्रेमी प्रमादवश देह आदि से मिला देता है, तब वह आसक्ति के रूप में प्रतीत होता है। जब देह आदि से अतीत निज स्वरूप में लगा देता है, तब आत्मरति एवं तृप्ति आदि के स्वरूप में प्रतीत होती है। और जब उस प्रेम की मांग को
समस्त दृश्य में मिला देता है, तब वह विश्व प्रेम के रूप में प्रतीत होती है। तथा जब उसको सभी मान्यताओं तथा प्रतीतियों से अतीत से मिला देता है, तब वह प्रभु प्रेम हो जाता है। परंतु निर्मलता प्राप्त होने पर प्रेम की मांग किसी में मिला दो, एक ही रहती है। कारण कि भेद प्रेम की मांग से उत्पन्न नहीं होता, मलिनता से उत्पन्न होता है। प्रेम की मांग अणु से अणु के साथ हो अथवा महान से महान के साथ हो, उसके रस में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि प्रेम की मांग स्वभाव से ही रस रूप है। निर्मलता आने पर प्रतीक भेद कुछ अर्थ नहीं रखता, अपितु सभी प्रतीकों में अपना ही प्रतीक दिखने लगता है, क्योंकि प्रेम प्रतीक नहीं रहने देता। सीमित करने में तो हमारी परिच्छिन्नता ही हेतु है। ज्यों-ज्यों प्रेम सबल तथा स्थायी होता जाता है, त्यों-त्यों परिच्छिन्नता मिटती जाती है, और ज्यों-ज्यों परिच्छिन्नता मिटती जाती है, त्यों-त्यों मलिनता निर्मलता में बदलती जाती है। मलिनता का अंत होते ही अनेकता एकता में विलीन हो जाती है, अर्थात अनेक में एक ही दिखाई देता है। इस दृष्टि से कोई किसी का प्रेमी क्यों न हो, प्रेमी के जीवन में द्रोह के लिए कोई स्थान नहीं रहता, अर्थात प्रेमी द्रोही हो ही नहीं सकता। भोगी जब प्रेमी का रूप बना लेता है, तब वह किसी का प्रेमी किसी का द्रोही बनता है। यद्यपि प्रेम में भोग के लिए कोई स्थान ही नहीं है, प्रेम तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का ही पाठ पढ़ाता है। मानवता आ जाने पर निर्मलता, स्नेह और एकता आ जाती है, क्योंकि ये तीनों मानवता के ही विशेषण हैं। मानवता एक है, ऐसा नहीं है कि भौतिकवादी और अध्यात्मवादी की मानवता भिन्न भिन्न हो। उस मानवता के बिना दूसरों की तो कौन कहे, अपना भी हित नहीं हो सकता। वास्तव में तो जिसमें दूसरों का हित है, उसी में अपना हित है, और जिसमें अपना हित है, उसी में दूसरों का हित है। यह सभी को मान्य होगा कि निर्मलता, स्नेह तथा एकता में ही अपना तथा दूसरों का हित है। जो मानवता है, निर्मलता प्राप्त करने के लिए सेवा अनिवार्य है। सेवा उसी की हो सकती है जिसकी
की दी हुई कोई भी वस्तु अपने पास हो, अपने पास जो कुछ है वह संसार से ही मिला है, यह सभी को मान्य होगा। यहाँ तक कि जिस शरीर को तथा योग्यता को आज हम अपना कहते हैं, वे भी संसार के द्वारा ही मिले हैं। जो वस्तु संसार के द्वारा मिली है, उसे संसार की सेवा में ही लगा देना चाहिए। ऐसा करने से संसार पर कोई एहसान नहीं होता और न अपने में करने का अभिमान ही होना चाहिए, तभी सेवा बन सकेगी। सेवा का फल भोग नहीं है, अपितु निर्मलता है। निर्मलता आ जाने पर स्नेह की उत्पत्ति स्वाभाविक है, कारण कि किसी भी एक साधन की पूर्णता दूसरे साधन की उत्पत्ति हो जाती है और स्नेह की पूर्णता भेद को खाकर एकता में विलीन हो जाती है। इस दृष्टि से निर्मलता प्राप्त होने पर स्नेह तथा एकता भी प्राप्त हो जाती है, अथवा यूं कहो कि निर्मलता रूपी भूमि में ही एकता रूपी लता फलती है और स्नेह रूपी फल लगता है, जो स्वभाव से ही सरस तथा मधुर है। उस मधुर फल को प्राप्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। यह तभी संभव होगा जब हम अपने को निर्दोष बनाएं, निर्मल बनाएं तथा प्रेमी बनाएं। निर्मल बनाने के लिए दूसरों के अधिकार की रक्षा, निर्दोष बनाने के लिए अपने अधिकार का त्याग और प्रेमी बनाने के लिए अपने आपे को मिटाना अनिवार्य है। ऐसा होने पर ही बीज रूप मानवता, जो मानव मात्र में विद्यमान है, विकसित हो सकती है। अतः उसके विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।